हैरान मत होइए, मैं सब समझाती हूँ। फॉल्स। फॉल्स। 16 16 फॉल्स। 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 मानना पड़ेगा, बंदरिया के पास दिमाग तो है। क्या लगता है तुम्हें, क्या हमारी श्वेता का आइडिया काम करेगा? पता नहीं, पर कोशिश करने में क्या हर्ज है? इस धन्यवाद का हकदार मैं नहीं, मेरी बेटी है नायक्राम जी। मतलब? कोई बंदर जब गुस्सा होता है तो वो सामने वाले को सिर्फ और सिर्फ डराता है। 10, 6, 30। आपको वैसे ही मुखिया को डराना है। अगर आप 6000 उसे डराने में कामयाब हो गए तो गुड। आपका काम भी पूरा हो जाएगा और आपको पुलिस के झंझट में भी नहीं पड़ना पड़ेगा। कंधे उचकाना। फॉल्स। मतलब मुखिया के घर पे आप उसका पोपट काट रहे थे? हा, सही समझे। फॉल्स। हा, बिटिया को आशीर्वाद मैं बाद में दे दूंगा। फिलहाल हम अपने काम का श्री गणेश करते हैं। TW सिम जरूर नायक्राम जी। जरूरा श्वेता की तरकीब और रमेश की लाजवाब एक्टिंग ने नायक्राम को उसकी अंधेर नगरी से बाहर निकाल लिया था। वो एक नई शुरुआत, वही लंदन के बिजनेस में सब कुछ गंवा कर अपनी दुनिया को अंधेर नगरी बना चुका रमेश नायक्राम का साथ पाकर उस अंधेर नगरी से बाहर निकल रहा था, जो उसे ली ही उसका परिवार उन्हें कैसे पार करने वाला था, ये तो आगे आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल के लिए हम इस कहानी को यहीं करते हैं समाप्त। प्रतिलिपि कॉमिक्स, पेवेन, अंधेर नगरी 10, क्रिएटिव प्रोड्यूसर राजीव ताम्हनकर, कंटेंट लीड अनुराग सिंह, कीर्ति लीड महेश शर्मा, स्टोरी बोर्डिंग, इंकिंग सम्राट बेज, कलरिंग सम्राट बेज, आर्ट एडिटिंग अभय शर्मा, लेटरिंग क्षितिज चमोली, कहानी अभय शर्मा, आकाश कुमार, स्क्रिप्ट राइटिंग एंड एडिटिंग माँ सही कह रही है डेड। आपको एक बार कोशिश करना ही चाहिए। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो
फॉल्स। फॉल्स। तब की तब सोचना, अभी से डरपोक चूहे की तरह बर्ताव मत करने लग जाओ। पहले अपने डर पर काबू पाओ। जो डर और घबराहट अभी तुम्हारे चेहरे पर है, वो कल नहीं होनी चाहिए। 91। ठीक है। अगले दिन। एम। आई। इक्वल्स। फॉल्स। टू। मार ससुरे को, हुमच के मारा एसएच। 5। हमका माफी दई दो मुखिया जी। रहम। करो हम पे। रहम। वो क्या होता है साया? तू आई। मैं बस एक बात जानता हूँ, और वो ये कि झोलपुर गांव के किसी भी बंदे ने मेरे खेतों में काम करने से मना किया तो मैं उसके हाथ पर तुड़वा दूं। गलती हुई गई मुखिया जी, ए बारी माफी दई दो, आगे से ये गलती हम ना करब। दो चार डंडे और बरसा कर बस करते हैं मुखिया जी, इतना सबक इसके लिए काफी है। फुसफुसाना हम। फॉल्स। सुनो रे, सबके सब, दो दो लाठी हुमच के दो ससुरे के पिछवाड़े पे फिर फेंकाओ घर से बाह। नहीं नहीं मुखिया जी, रहम जी हुकुम। फॉल्स। सुन रे, कल से खेतों में सवेरे सवेरे आ जाइयो, ना आए तो तुझे काट के खेत में ही गाड़ देंगे। प्रणाम मुखिया जी। नायक, तू यहाँ? खेत क्यों नहीं गया? लगता है तेरा इरादा भी मेरे लठैतों से डंडे खाने का है। लगता है कि हुकुम सिंह की बात सुन नायकराम, की हवा टाइट हो गई है। वैसे हवा तो मेरी भी टाइट हो गई है, पर मुझे ये बात जाहिर नहीं होने देनी है। ओ फॉल्स।
चल रमेश, अब डरना बंद कर और बब्बशेर बन जा, जो कि तू है नहीं बहू। नायक राम का इरादा क्या है, ये मैं तुम्हें बताता हूं हकम सिंह। फॉल्स। अब वो तुम्हारे यहाँ बंधुआ मजदूरी का काम नहीं करेगा। इल्हे। क्यों रे नायक, क्या सुन रहा हूं मैं? जी, वो जी, वो कुछ नहीं कहेगा हुकुम सिंह। वो तुमसे डरता है। पर मैं नहीं। अल्पविराम डॉट। ये आदमी कौन है मुनीम? वही विदेशी बाबू, जो नया नया गांव में आया है। जोधपुर में आजकल इसी के चर्चे हैं। गांव वालों का कहना है कि विदेश में रहकर इसने ढेर सारे पैसे कमाए हैं। फिलहाल इसके पास इतनी पूंजी है कि जोधपुर जैसे 2-3 गांव ये आज के आज खरीद ले। यकीन नहीं होता कि इतना जू। अमीर इंसान मेरे घर आया है, वो भी इस नायकराम के लिए। समस्या जल्दी हल करनी होगी, वो भी बिना डरे। अरे मुनीम, विदेशी बाबू पहली बार हमारे घर आए हैं। तुरंत इनके बैठने की व्यवस्था करा और किसी नौकर को बोलकर गुड़ पानी मंगा जल्दी से इनके लिए। फॉल्स। कमाल है मेरी फटकार। सुनिए मेरी आप भगत क्यों करने लग गया? फॉल्स। फॉल्स। कुछ पल बाद। बोलो विदेशी बाबू, क्या कह रहे थे तुम? यही कि तुम्हें नायकराम को अपनी गुलामी से आजाद करना होगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो? फॉल्स। तो हमारी अगली मुलाकात कोर्ट में होगी। मैं तुम पर सिर्फ केस नहीं करूंगा, उस केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करवाऊंगा। उसके बाद तुम्हारा क्या होगा ये भगवान ही जाने। फॉल्स। फॉल्स। केस और कोर्ट तो सुना है, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या होता है? ट्रक नहीं हुकुम, ट्रैक। फास्ट ट्रैक कोर्ट, इस तरह के कोर्ट में गंभीर मुद्दों से जुड़े केस की सुनवाई होती है और फैसला बहुत जल्दी सुना दिया जाता है।
बंधुआ मजदूरी वाले केस में आप गलत हैं और ये बात आप भी जानते हैं। ऐसे में अगर विदेशी बाबू ने ये मामला कोर्ट में खींचा तो आपका जेल जाना तय है। कोष्टक कोष्टक कोष्टक। फॉल्स। ब्रेकिंग न्यूज। झोलपुर गांव का मुखिया सलाखों के पीछे। 21वीं सदी में भी करवाता था झोलपुर के गरीब निवासियों से बंधुआ मजदूरी। कोर्ट ने दी आजीवन कारावास की सजा। टी। नहीं नहीं, मैं किसी भी कीमत पे जेल नहीं जाऊंगा। हुकुम सिंह के डर ने उसे उसका भविष्य दिखला दिया था। ए मुनीम, तुरंत इस नायक को उसके जमीन का पट्टा वापस कर। अब ये मेरा बंधुआ मजदूर नहीं रहा। योजक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह योजक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह योजक चिन्ह। बी। नायक को मेरी गुलामी से आजाद करवा कर तूने मुझसे दुश्मनी मोल ली है विदेशी बाबू। ये दुश्मनी तुझे बहुत महंगी पड़ेगी। फॉल्स। यथा धम दे रहा हा, अब क्या करूं? उल्टा इसे धमका के यहाँ से भाग लेता हूँ। ये गीदड़ भपकी किसी और को देना। हुकुम सिंह समझदार हो तो मैं बच के उठना, क्योंकि मैं तो तुम्हारी दुश्मनी झेल लूंगा, लेकिन तुम मेरी दुश्मनी झेल नहीं पाओगे। फॉल्स। चलो नायक राम, हमारा यहाँ का काम पूरा हुआ। भाग ले बेटा रमेश, थोड़ी देर और अगर तू हुकुम सिंह के सामने रहा तो तेरी पैंट गीली हो जाएगी। नायक ने कुछ कहा नहीं, बस उसके कदम रमेश के पीछे चल पड़े। फॉल्स। मुखिया जी की गुलामी से एम। मुझे आजाद करवाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद रमेश भाई साहब।